इधर गुना की बमौरी सीट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया की बीजेपी से उम्मीदवारी तय है। चुनाव बेशक सिसोदिया लड़ेंगे, लेकिन इम्तिहान सिंधिया का भी होगा। गुना लोकसभा सिंधिया का ताजा ताजा जख्म है। लोकसभा चुनाव की टीस भी बाकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया ने गुना में जान झोंकी थी। अब बयान बदल जाएंगे, पर जमीन पर महाराज उसी अंदाज में आएंगे। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों में गुना की बमौरी विधानसभा भी शामिल है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब पूरा सियासी सूरत हाल बदल चुका है। महेंद्र सिंह सिसोदिया अब भाजपाई हो गए हैं। इंतजार इस बात का कि पार्टी कब बमौरी सीट से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करेगी। दोबारा विधानसभा और मंत्रिमंडल में पहुंचने की आस लगाए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की राह कितनी पथरीली है, ये समझिए जरा। यहां बीजेपी के अंदर ही बमौरी विधानसभा से कई दावेदार हैं, जिसमें महेंद्र सिंह किरार, राजेंद्र सलूजा, ON शर्मा जैसे पुराने बीजेपी नेता दावेदारी कर रहे हैं। यानी बमौरी विधानसभा में एक अनार 100 बीमार वाले हालात बीजेपी के हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी तो करेगी। राजनीतिक पार्टी है और हमें चुनाव लड़ना है और जीत करके आना है, जीत कर आएंगे ही, इसलिए पूरी तैयारी है। वो तैयारी, चुनाव की तैयारी तो चुनाव की तैयारी होती है भाई। कितनी सीटों पर जीतने का दावा था? जितनी लड़ेंगे सब जीतने की तैयारी से। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? 24 पे लड़ेंगे, 24 में जीतने की तैयारी सर। कोरोना संक्रमण काल में भी नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। यहां तक कि बीजेपी नेताओं के बीच मुद्दों को हथियाने की होड़ लगी है। ये आपसी खींचतान बताने के लिए काफी है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को टिकट मिल भी जाए तो भी उनके सामने नाकों चने चबाने वाले हालात होने जा रहे हैं। भितरघात और बगावत की प्रबल संभावनाएं तो बनी हुई ही हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिसोदिया को खांटी भाजपाई कितना पचा पाएंगे, अभी ये कह पाना मुश्किल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन लोगों का स्वागत है, और कहीं ना कहीं उन सभी से भी समन्वय बनाकर, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से समन्वय कर इस चुनाव को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये हमारा लक्ष्य है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, यही हमारा सोच है। हालांकि सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से कार्यकर्ता ही असहज हों, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में बीजेपी के बड़े चेहरे भी अभी तक नए नवेलों से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। इस लिहाज से सिसोदिया को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ग्रास रूट पर कितना साथ मिलेगा, इस पर सवाल है। उधर लोकसभा चुनाव में सिंधिया को शिकस्त देने वाले KP यादव भी चुनावी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, आज जो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं तो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में बैठ के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी उनको साथ में लेकर के काम करेगी। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सिसोदिया ने पार्टी ही नहीं बदली, उनकी आस्था भी बदल गई, पार्टी का झंडा भी बदल गया, और सबसे बड़ी बात कि नई पार्टी की विचारधारा को भी आत्मसात करने की कोशिश सिसोदिया कर रहे हैं। सो उनकी जुबान पर बीजेपी और CM शिवराज का गुणगान है। अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर, उस पार्टी को छोड़कर जिसने राष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में कभी सोचा नहीं, हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में आपको स्वीकार किया है, और दिल से इस विश्वास के साथ कि हम अपना सर्वोच्च आपके प्रति निछावर करेंगे, और जिस तरह आपका आदेश और नियम होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका पालन करते हुए आप सबका साक्षर पार्टी की सेवा करेंगे, चाहे हमें कोई पद मिले अथवा ना मिले। हमने अपना दिल और आत्मा आपको सौंप दिया। वैसे चिंताएं बीजेपी में दशकों से अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उस जमीनी कार्यकर्ता में भी हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी बूथों पर मजबूत होने का दंभ भरती है। यही वो कैडर है जो बीजेपी को दूसरे सियासी दलों से अलग करता है। भाजपा जो है संगठन को विशेष महत्व देते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, और कार्यकर्ताओं में एक भय है कि जैसे कि महाराज आए हैं तो ऐसा ना हो कि अभी जो जैसे एक लॉबी चल रही थी कि वन मैन शो, तो सिंधिया जी को आगे देख के चलना है, लेकिन यहाँ हम लोग संगठन से चलते हैं।
अब कार्यकर्ताओं को एक भय है, तो हम लोग यही चर्चा करते हैं कि ऐसा नहीं है। महाराज भी पार्टी में जब आए हैं तो वो भाजपा की रीति नीति को समझेंगे, और जो मूल कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की भाजपा में जो पहचान है उसका काम है, क्योंकि संगठन को वो सर्वोपरि मानता है। और अगर वो यहाँ हो और कार्यकर्ताओं को यही लग रहा है कि हमारी अनदेखी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भाजपा में आए उन्हीं को आगे प्रोजेक्ट किया जाए, ये एक डर का विषय कार्यकर्ताओं में है। सत्ता बरकरार रखनी है तो बीजेपी को ग्वालियर चंबल से ज्यादा सीटें निकालनी होंगी। उस लिहाज से एक एक सीट बेहद जरूरी है, लेकिन बीजेपी में मचा घमासान क्या गुल खिलाएगा ये वक्त तय करेगा। वैसे अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दावेदारों के बीच सिसोदिया के नाम पर सहमति बनाने की होगी। उस पर नए सियासी हालातों में बीजेपी कार्यकर्ता को जमीन पर एक्टिव करना भी कम मुश्किल नहीं। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 24 की चकल्लस में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।